दर्शकों नमस्कार। शिव पुराण की श्रृंखला में आज मैं दूसरी कथा लेकर आई हूँ, जिसमें कि शिव पुराण का इतना महत्व बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अज्ञानवश गलत कर्मों में रत हो जाता है और उसको जब रियलाइजेशन होता है, ईश्वर से माफ़ी मांगता है, तो किस तरीके से वो प्रभु शिव के चरणों को प्राप्त होता है, शिवपुरी को प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कथा। शौनक ऋषि सूत जी को कहते हैं कि एक ये बहुत ही गोपनीय कथा है, जिसमें वाष्कल नामक एक ग्राम था। उसमें एक ब्राह्मण जिसका नाम था बिंदुक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी देखिए, स्त्री सुंदर थी, फिर भी वो कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचला, और चंचला सदा उत्तम धर्म का पालन किया करती थी। तो भी चंचला को छोड़कर बिंदुक नामधारी ब्राह्मण वैश्यागामी करता था, और वो दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी को प्राप्त हो गया, वैश्यगिरी करता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए बिंदुक जो ब्राह्मण था, कहने का ब्राह्मण था, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। अब जो चंचुला थी, जो सती धर्म का पालन करती थी, उत्तम कार्य करती थी। अब देखिए, काम वासना तो मनुष्य के जीवन का एक अंग है। तो जब उसका पति उसके पास नहीं आता था, बहुत समय हो गया, तो उसने काम वासना से पीड़ित होकर सर्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। मतलब बहुत समय तक उसने इंतजार किया कि उसका पति उसके पास आएगा, लेकिन वो वैश्यावृत्ति में ही मस्त था। परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। अब ये है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जब तक कोई उसका असली गुरु ना हो, तो गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। अब पत्नी भी दुराचारी हो गई, और समय अनुसार जो ब्राह्मण था, बिंदु ब्राह्मण, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में जा पड़ा। उसको नरक मिला। जो वैश्यागामी करता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। अब बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बना। अब जो शिव पुराण कहती है कि जो व्यक्ति
वैश्यगामी करते हैं, दूसरों की पत्नी के पास जाते हैं, तो उनकी गति कुछ इसी प्रकार होती है, वो नरक को प्राप्त होते हैं। और बाद में ये नरक को प्राप्त हुआ और फिर पिशाच योनि में आ गया। उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह अब चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। अब एक दिन की बात है, ईश्वर की कृपा से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। गोकर्ण है एक जगह। अब वहां उसने क्या देखा, तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। अब ऐसा कहा जाता है कि आप किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करो तो आपके कुछ पाप कट जाते हैं। जैसे कि अब महाकुंभ का मेला आ रहा है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहां स्नान करने के लिए जाएंगे। अब चंचला स्नान करने के बाद घूमती फिरती देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिवशंकर की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। पहले तो तीर्थ में स्नान किया, फिर उसके बाद शिव कथा सुनी। अब देखिए, स्नान का और कथा का लाभ देखिए। अब कथावाचक जो हैं ब्राह्मण, वो क्या कह रहे हैं? कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुष साथ व्यभिचार करती हैं वह मरने के बाद यमलोक में जाती हैं और वहां यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे की परीख डालते हैं। देखिए, जो स्त्रियां ऐसा करती हैं उनकी योनि में जब वो यमराज क्या डालते हैं, तपा हुआ लोहा उसमें डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो उठी, कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वो भयभीत होकर एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी। ये कौन कह रही है? चंचला। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस तरीके से ये किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिन का साथ देगा। तो वो बहुत घबरा गई और उनसे कहने लगी कि जब मैं यमलोक मुझे पकड़ कर ले जाएंगे तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और न जाने क्या क्या मेरे साथ मुझे यातनाएं दी जाएंगी। मैं अनजाने में इस पाप में डूब गई। आप मेरी, हे ब्राह्मण देवता, उनके चरणों में पड़ गई और कहने लगी हाथ जोड़कर कि आप मेरा उद्धार कीजिए। तो देखिए, अब ये ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें स्वयं पर चेत हो गया। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि ये तो शंकर भगवान की कृपा है
कि आपने ये कथा सुनी और जिसकी वजह से आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। और कहने लगे उस ब्राह्मण की पत्नी को कि आप डरो मत, शिव की कृपा से तत्काल आपका पाप नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कार्तिक कथा के युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति को प्राप्त होगी। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे आप उत्तम स्थिति को प्राप्त होगी। तो उस ब्राह्मण ने उनको चंचला को सबसे पहले प्रायश्चित करने के लिए कहा और फिर नित्य प्रतिदिन उसे कहा कि आप संतों की संगति में बैठें और ये पाठ को करें, शिव पुराण को नित्य प्रति पढ़ें और भगवान से माफ़ी मांगें। तो देखिए इस तरीके से जब उसको अपनी गलती का बोध हो गया और वो शिव की चरण में चली गई, तो शिव भगवान जब उसकी मृत्यु हुई तो शिव के गण उसको शिव धाम में ले गए और वहाँ पर शिवजी ने और माँ पार्वती ने उसको माफ़ कर दिया। पार्वती माँ ने उस चंचला को अपनी सखी बना लिया। देखिए कहाँ तो उसे नरक में जाना था, नरक की प्राप्ति होनी थी, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को सुधार लेता है और प्रभु चरण में चला जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, उसको ईश्वर माफ़ कर देते हैं और नित्य प्रतिदिन शिव पुराण का श्रवण करता है या पाठ पढ़ता है। तो दर्शकों, इसीलिए रोज़ आप नित्य प्रतिदिन आप मेरा 5 मिनट 10 मिनट निकाल कर इस पाठ को सुनिए ताकि मेरा, आपका और पूरे संसार का उद्धार हो। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं आती हूँ एक और कथा के साथ। धन्यवाद।